देश में कुछ अच्छा हो और उस पर विपक्ष सवाल न उठाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कुछ अच्छा होने के बाद विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की ही कमी होती है बस। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाकर देश को एक बड़ी सौगात दी। अब ऐसे में विपक्ष चुप कैसे रह सकता है? कभी कभी तो यही समझ नहीं आता कि विपक्ष को जनता का भला चाहिए या अपनी राजनीति की रोटी ही सेकनी है, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें जनता के चूल्हे पर अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। हम बात कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जहां अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा है, लेकिन हमेशा की तरह जनता ने उनके क्लास लगा दी। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वीडियो अपलोड किया और लिखा है, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है। इसका डिजाइन भी ऐसा ही चलताऊ बना है, तभी डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद यहाँ भाजपा सरकार सपा काल में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी ना बना पाई। इसे चित्रकूट तक विकसित ना करना दूरदृष्टि की कमी है। अब अखिलेश यादव ने जैसे ही पीएम मोदी पर सवाल उठाया, जनता ने उन्हें जवाब दे दिया और फिर बस हो गया अखिलेश यादव फिर से चोट। एक यूजर ने लिखा, आपकी ही कमी थी, आज सिविल इंजीनियर वाले बन के आए, कल इकोनॉमिस्ट बने थे। दूसरे यूजर ने लिखा, जो कुछ भी हो रहा है आपकी सरकार से अच्छा ही हो रहा है महोदय। एक और यूजर ने लिखा, मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि इस हवाई का फीता भी आपसे ही कटवाए, आप तो जगत निर्माता। एक और यूजर ने लिखा, भारत का विपक्ष फूफा हो गया है, कुछ भी कर लो कमी निकालेगा। एक और यूजर ने लिखा, सड़क का काम चल रहा था उस समय की तस्वीर है, क्यों अफवाह फैला रहे हो फर्जी राजनीति के लिए। अब बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है, जहाँ पीएम मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। वही इस एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा भी हो रही है क्योंकि इसमें बहुत कुछ खास है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसका शिलान्यास उन्होंने 2 साल पहले किया था। लेकिन जिस वक्त शिलान्यास हुआ था, जिसे फरवरी 2023 में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना संकट के बावजूद इसे 8 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। 296 किलोमीटर के दायरे में एक्सप्रेसवे फैला हुआ है और इस पर ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिसके बाद वो फंस गए। फिलहाल अखिलेश यादव के इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? इस ट्वीट पर आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी के लोगों को बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाइयों और बहनों, मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है। लेकिन मैंने हमेशा देखा था, अगर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए,
तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे।